जोहार झारखंड। मैं मानवता विजय गीतकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम भारतीय अधिकार विजय मंच की ओर से मैं झारखंड वासी को अपने संदेश के रूप में जनहित के लिए मैं ये अभी प्रसारण में आपके समक्ष आया हूँ। तो ये झारखंड नगरी 24 साल तो अलग 25 साल हो गए, लेकिन आज तक विकास नाम का चीज नहीं है। क्योंकि जितने भी बिरसा मुंडा धरती पर जो शहीद हुए थे, भगवान के रूप में जाने जाते हैं, वो गोरे अंग्रेजे को तो भगा दिए, पर उनके चमचे जो काले अंग्रेज रह गए, मेरे घर के लोग, वो लोग अंग्रेजों का ही नीति चला रहे हैं। फूट डालो राज करो, जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव 12 तरह का फैला करके वो अपनी जेबें भर रहे हैं। इसमें तरह तरह की अफवाहें आ रही है। जिस राज्य का शिक्षा नगण्य हो उसे तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता है। अब मंत्री और हम आप क्या कीजिएगा। जब शिक्षा ज्ञानहीन हो जाएगा क्षेत्र, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, रसातल में चला जाएगा पूरा क्षेत्रफल। तो इसलिए आज की सरकारें जो है लाठी डंडे के घमंड में मगनचूर होकर के सभी की आवाजों को दबाया जा रहा है, लाठियों से स्वागत किया जाता है। तो इस तरह की तो झारखंड में सरकारें चल रही है जो कि भस्मासुर की काम कर रहे हैं। भोलेनाथ की नगरी है, लेकिन भोलेनाथ तो आशीर्वाद दे दिए भस्मासुर को, लेकिन वो जहां भी जाते हैं उसको भस्म करने की काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह की रवैया झारखंड में चल रही है और आजकल इसकी जोड़ पकड़ है। शिक्षा बेचे जाते हैं, नौकरी बेचे जाते हैं, धर्म बेचे जाते हैं। इतने अपवाद झारखंड में चल रहे हैं कि इस भारत में कहीं भी ऐसा अपवाद नहीं चल रहा है। अब इस तरह की कुरीतियां होते के साथ झारखंड क्या विकास करेगा, प्रश्न उठता है। जब एक शिक्षा नौजवान को, छात्र को नहीं मिल सकता है, उसका अधिकार को हनन किया जाता है, तो उसमें इतना संगीन जुर्म है जो कि खुद यहाँ की सरकारें खुद अपने हाथों से दफन कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। और लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठी से स्वागत होता है। तो मेरे प्रिय झारखंड वासियों, आपने खुद ये रास्ता बनाया है। मैंने कई बार आप लोगों से विनती मन्नतें की थी कि नए पार्टी, नए उम्मीदवार को आप मौका दें, लेकिन आपने फिर पुराने ही कहानी दोहरा दी है। तो जो जैसा है वो तो वैसा ही करेंगे, उसमें तो परिवर्तन होने का कोई विकल्प नहीं है। 5 बरस एकदम कमर कस के झेलने के लिए तैयार रहिए मेरे दोस्तों, मेरे झारखंड वासियों। फिर अगला चुनाव में फिर आपकी कायाकल्प दूर हो सकती है। इधर तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है। धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। वो सरकार हठी है, जांच भी कराएगी तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। वो सब ठग नीति है, ये ठग बंधन सरकार ही है। मैया योजना ठग बंधन लाया, कुछ हुआ नहीं हुआ। आज सबको पैसा मिलता है, नहीं मिलता है, तरह तरह के बहाने कर रहे हैं। इसी तरह से झारखंड 5 साल रसातल में गया, किसके कारण? सिर्फ एक जयराम माथो के कारण गया, जो कि हनुमान की तरह उछल रहा है। लंका दहन करने में सिर्फ हनुमान का नहीं सीन था, उसमें राम भी था, बहुत सारे योद्धा थे। इसने 5 गो लड़का को लेकर के सोचा 65 सीट में लड़ करके हम तो सरकार बना लेंगे। क्या हुआ? मुश्किल से 1 सीट लाया और झारखंड को 5 बरस दलदल में धकेल दिया। उसी के कारण बीजेपी की हार हो गई।
तो ये सब जितने भी कुरीतियां हुए, जो आपस में मतभेद हुए, छोटे छोटे जो पार्टी लोग सोच रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बहुत सारे सपने देख रहे हैं। और बूढ़े बुजुर्ग महतो समाज सिर्फ जयराम महतो को लड़के बच्चे ही सपोर्ट कर रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग को तो वो मान आदर दे नहीं रहे हैं, तो कैसे सपोर्ट करेंगे। इसलिए उसकी 65 सीट में 1 सीट आई। अगले चुनाव में देखिए क्या होता है। बाकी रहा सुदेश महतो जी का, सुदेश महतो जी का भी पकड़ ढील हो गई, क्योंकि वो भी विकास नहीं करते हैं। वो अपने लग्जरी गाड़ी पर घूमते हैं, जनता है जो कि टेम्पू वाहन का भी ठिकाना नहीं है क्षेत्र में। उनकी गांव में तो सड़क नहीं बना हुआ है, ऐसा हाल है। तो ये सब जो है बीते हुए कल है, आज कल में देखिए फिर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है CCL परीक्षा के बारे में। देखिए क्या होता है, कितने लोग लाठियां खाएंगे, कितने लोग जेल जाने को होगा, तो जेल भी जा सकते हैं, हाथ पैर भी टूट सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसकी वजह सिर्फ एक शिक्षा है। अगर आप शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। एक ज्ञान आप हासिल करने की चेष्टा करें, अच्छे ज्ञानी महापुरुष गुरु उनको पकड़ें और अपने बच्चे को कम से कम शिक्षा हासिल करवाएं। इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और मैं भी अपना तो योगदान समाज में दे ही रहा हूँ, क्योंकि 2024 में मैंने संकल्प कर लिया हूँ कि 2024 से जो भी मैं कमाई करूँगा, इनकम करूँगा, उसका 3 हिस्सा समाज के पीछे खर्च होगा, और मेरी 3 हिस्सा समय भी समाज के पीछे चलेगी। तो इस पर मैं नई पार्टी बनाया। नई पार्टी में उसमें हम स्टैंड कर रहे हैं पार्टी को, आम भारतीय अधिकार विजय मंच जो पार्टी है, इसलिए है कि आम के मतलब कोई भी आदमी भारतीय होना जरूरी है। ये नहीं कि हम बांग्लादेशी का आम आदमी आया, आम आदमी पार्टी की तरह उसको भी हम अधिकार दिलाएंगे। आम के मतलब है कि भारतीय होना जरूरी है, और हक अधिकार दिलाने के विजय कराएंगे हम, मैंने विजय कराएंगे हक अधिकार पर, जो कि 74, 75, 76 वर्ष से कोई सरकारें, कोई पार्टियां नहीं दिलाई। 90% का वोट लेकर सिर्फ सारे पार्टियां बीजेपी, JMM, कांग्रेस जो भी है, 10% अमीरों के लिए काम करती है। जितना भी योजना बनती है, विकास के कार्य होते हैं, सिर्फ 10% के लिए। आज तक गरीबों 90% का किसी का कोई कुछ भी नहीं मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य कहाँ मिला? कहीं कुछ नहीं, सब जगह जीरो नगण्य स्थिति है। तो मेरे दोस्तों, आप भी जाग जाएं, नहीं तो आने वाला वक्त में बहुत भयावह हाल होने वाला है। और आप अभी से भी कम से कम सचेत हो जाएं। और एक शिक्षा ही ऐसा चीज है जो कि आपको बचा सकता है, ज्ञान ही ऐसा चीज है। जिस आदमी के जीवन में ज्ञान आ जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है विकास करने में। उसे हर जगह पूजा जाता है, जहाँ सरस्वती रहती है वहाँ लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भारतवासियों, झारखंड वासियों, आपसे बार बार मैं निवेदन करता हूँ कि ज्ञान है जो शुद्धता ज्ञान अपने बच्चों को दिलाइए। आप तो झेल लिए, पर बच्चों के लिए कुछ तो सोचिए, भविष्य उसकी बनाइए। और गंदे विचार वाले के साथ ना रहें, साफ सुथरे विचार वाले के संगत करें और उससे ही लेन देन करें। उससे हो कि आपकी शिष्टाचार बढ़ेगी, आपकी मान आदर बढ़ेगी, और आप अक्सर उन्नति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप अपने अंदर को, अहंकार को भी मारिए। अपने समाज घर में जो भी गलत सलत रीति वाले आदमी है, उससे आप दूर होइए। अपने बच्चों को भी दूर रखिए और अपने परिवार पर हमेशा नजर रखिए। ये एक परिवार का मुखिया का फर्ज बनता है, माता पिता का। क्या आप माता पिता का फर्ज पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी से कीजिए। हम आपसे यही बार बार करेंगे, क्योंकि ये मेरा पूरा विश्व मेरा परिवार है।
मैं पूरा विश्व को परिवार मानता हूँ, इसलिए आपके लिए मैं इतना चिंता करता हूँ। 12-1 बजे रात तक जगता हूँ और मैं अपने ये प्रसारण से, अपना फेसबुक प्रसारण से, व्हाट्सएप से मैं आप लोगों को जगाने का काम करते रहता हूँ। मैं मानवता विजय गीत का राष्ट्रीय अध्यक्ष आम भारतीय अधिकार विजय मंच की ओर से आप सबों को नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।